कृष्ण वैष्णव, जैसा कि हम कृष्णदास मेघन जी की वार्ता पे कुछ भगवत सत्संग कर रहे थे। आज उसमें प्रसंग 3 से शुरू करते हैं। बहुरी एक समय आचार्य जी गंगा सागर पधारे ता आचार्य जी आप पौड़े हते और कृष्णदास पाँव दबावत हते। तब से आचार्य जी आप मन में विचारे जो धान के मुरमुरा होई तो आरोगे। तब यह बात श्री आचार्य जी के मन की कृष्णदास मेघन ने जानी। सो इतने में श्री आचार्य जी को निद्रा आई। तब कृष्णदास उठी के गंगा सागर ऊपर आए। तब देख तो पार एक दिया बरत है, ताकि अटकर ते पेरी के गंगा जी के पार गए। तहाँ एक गांव हतो, तहाँ खेत में ते गीलो धान कटवायो। टका 2 टका दे के मुरमुरा सिद्ध करवाए। पाछे कृष्णदास जी गंगा में पैरी के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी चरणारविंद दाबी के जगाए, मुरमुरा आगे राखे कयो जो महाराज आरोगो। तब आचार्य जी महाप्रभु ने पूछी जो तू कहाँ ते लायो। तब कृष्णदास सब वृतांत कहो। तब श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न होई कहे जो कछु मांगे। तब बेई 3 वस्तु मांगी। तब श्री आचार्य जी ने कहो जो जीव कहाँ मांगी जाने, या समय जो मांगतो सोई देतो, जो कहतो श्री ठाकुर जी को स्वरूप दिखाओ। तो पाछे श्री आचार्य जी आप सोरो पधारे। तब कृष्णदास ने विनती करी कहो जो मेरे गुरु को ले जाऊं। तब यश आचार्य जी ने कहो जो तू खेद पावेगो। तब कृष्णदास अकेले ही गुरु के यहाँ गए। सो सब गुरु ने कृष्णदास को देखो। तब कहो जो तूने गुरु किए। तब कृष्णदास ने कही जो मैंने और गुरु नहीं किए, मेरे गुरु तो आप ही हो। परी तुम्हारे प्रताप ते मैंने पुरुषोत्तम पाए हैं। तब वाने कहो जो पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे जानिए। तब गुरु के आगे अग्नि की अंगीठी धधकता हती। तामे श्री कृष्णदास जी ने 2 हाथ की अंजलि भरी और अंगार हाथ में लिए और कहे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पूर्ण पुरुषोत्तम होए तो मेरे हाथ मति जारियो, और जो अन्यथा होए तो मेरे हाथ जरी जाई के भस्म हो जाइए। सो एक मूर्त लो अग्नि में राखी। तब उन गुरु ने भय खाई। तब कहो के डारी दे। पाछे उन गुरु ने कृष्णदास के हाथ पकड़ी के अपने हाथ सो अग्नि डार दीनी। तब कृष्णदास तेई खेद पाई के उठी आए। यह प्रसंग सब वल्लभाष्टक की टीका में गोकुलनाथ जी ने विस्तार पूर्वक कहो है। भाव प्रकाश। सो गंगा सागर 3 के तीर पधारे। सो रात्रि में पौड़े हते। सो अर्धरात्रि में मुरमुरा के मन में आई। सो भाग धरिए। सो कृष्णदास पर कृपा करन के लिए काहे ते पुरुषोत्तम हो कछु वस्तु को अपेक्षा होई नहीं। कदाचित होए तो काहू के ऊपर कृपा करन को अर्थ। सो कृष्णदास ने जनाई। तब कृष्णदास तेरी के पार जाए ले आए। यह ऐश्वर्य कार्य है, जीवन सो न होई। तब कृष्णदास चरण दाबी के जनाए। तब श्री आचार्य जी आप आरोगी के बहुत प्रसन्न भये। तब कहे मांगी। पाछे वह 3 वस्तु मांगे। तब श्री आचार्य जी कहे जीव कहाँ मांगे, जीव को मांगने ही बाधक है। ताते परमानंद दास जी गाये मांगे सर्वस्व जात है परमानंद बाखे। और गुरु को भाव चित्त में हतो ता करी श्री महाप्रभु के वचन को विश्वास न भयो। जो एक बार दिए सो दृढ़ है, फिर कहाँ मांगनो। जो मार्ग की दुर्लभता दिखाए। श्री महाप्रभु जी को मन की बात मुरमुरा में जानी, परंतु मार्ग हृदयारूढ़ कृपा हित होए। दोष को स्वरूप जो मुखरता दोष, जीव के स्वभाव हु जीव के हाथ नाही। तब श्री आचार्य जी छोड़वे तब वे ही छूटे। ताते श्री आचार्य जी बिना और में ईश्वर बुद्धि और गुरु बुद्धि करे ताको एतन मार्ग को फल कबहुन सिद्ध न होई। यह भाव जताए। पाछे कृष्णदास जी गुरु के यहाँ दुख पाए, अन्याश्रय छोड़ी महाप्रभु के पास आए। तब मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ भयो और मुखरता दोष हो गयो। ताते फेरी श्री आचार्य जी सो नाही मांग्यो, अन्याश्रय ऐसो बाधक है। अब क्या होता है, आचार्य जी जो हैं वो गंगा सागर के तीर पे, गंगा सागर के पास में पौड़े हुए थे और उनके मन में ऐसा आया कि मुरमुरे आरोगे। सबसे पहले भाव प्रकाश में राय जी ने बहुत उत्तम वस्तु कही है, हम सबके लिए जानने योग्य। आचार्य जी जैसे स्वरूप, स्वयं ठाकुर जी जैसे निष्काम हैं, उनके मन में कुछ चीज़ आरोगने का भी मन में आया तो जीव के ऊपर कृपा करने के लिए आया।
जिस तरीके से हमारे घर पे जितने सेवी स्वरूप हैं वैष्णव हम पे कृपा करने के लिए वो आए कायदे से, हमारी मंगल भोग से 2 कटोरी मंगल भोग से 4 कटोरी राजभोग से उनका पेट न भरने वाला, ना उनको पेट भरने की ज़रूरत भी नहीं है। हम पे कृपा और हम पे अनुकंपा के लिए ही वो मात्र और मात्र पधारे हैं। सबसे सर्वप्रथम जो भाव प्रकाश में जानने चीज योग्य हरिराय जी ने कही है वो ये कही है कि आचार्य जी को उस समय मुरमुरा आरोगने की इच्छा क्यों करी कि कृष्णदास जी के ऊपर कृपा करें। तो महाप्रभु जी की मुरमुरा आरोगने की इच्छा हुई, और कृष्णदास जी को जब ये चीज़ पता चली कि उनको मुरमुरा आरोगने की इच्छा है, तो उन्होंने नदी को पार करके सीधे एक गांव था, उस छोटे से गांव में फटाफट 2 टका दे के जल्दी जल्दी मुरमुरे सिद्ध करवाए। नए नए चावल के जो धान निकले थे उससे मुरमुरे फटाफट सिद्ध करवा के वापस महाप्रभु जी के सन्मुख आते हैं, और महाप्रभु जी के धीरे से चरण दबा के आपशी को जगाते हैं और मुरमुरा सन्मुख करते हैं उन्हें। और महाप्रभु जी पूछते हैं कि इतनी रात को, और वो भी गंगा सागर जैसे जगह पे अचानक से मुरमुरा आ जाए, क्योंकि आज के टाइम की तरह कोई कमर्शियल टाइम तो था नहीं कि रोड वगैरह सब होते थे, बड़ी बड़ी सर्विसेज होती थी, तो उस समय अचानक से मुरमुरे वहाँ पे लेकर आ गए वो। तो उन्होंने पूरा वृत्तांत उन्हें बताया कि कैसे वो सागर को पार करके गए इतनी रात को, और वहाँ पे उन्होंने मुरमुरे सिद्ध करवा के रातों रात लेकर आए। और यह सुन के कृष्णदास मेघन जी के ऊपर महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कोई भी चीज़ मांगो, तो उन्होंने वही पुराने जो 3 चीज़ें मांगी थी वो सब वापस मांगी। तब महाप्रभु जी ने आशीर्वाद देके कहा कि 2 चीज़ें मैं देता हूँ, पर तीसरी चीज़ कि गुरु के घर पे पधारूंगा उसको तब भी मना करी। इससे हमें क्या क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है सर्वप्रथम कि जो हमने पहले भी चर्चा करी थी कि भक्ति के फल रूप कृष्णदास जी में अपने सेवी स्वरूप के सुखार्थ किस लेवल का डेडिकेशन था, किस लेवल की निष्ठा थी कि वो इतने रात को भी बिना कुछ सोचे समझे, उस ज़माने में कितने भयावह जीव उनको दिखते होंगे, कितनी परेशानी होती होगी, बट फिर भी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने स्वामी के सुख के लिए वो चल दिया आगे। दूसरी चीज़ ये कि महाप्रभु जी जैसे स्वरूप, ठाकुर जी जैसे स्वरूप, जितने भी ये दिव्य स्वरूप है, गोपीनाथ जी, गोसाई जी, सातोलाल जी की, ये सब स्वरूप भूतल पे हमारे किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, सॉरी खुद की कोई इच्छा को पूर्ण करने के लिए नहीं है, ये ऐसा कर लेंगे तो वो हो जाए, ये मात्र और मात्र जीव के ऊपर मात्र और मात्र अनुकंपा के लिए आए हैं, जिस तरीके से महाप्रभु जी ने यहाँ पे अनुकंपा करी। अब उसके बाद क्या होता है कि कृष्णदास जी महाप्रभु जी जो है वो सौरव पधारते हैं, और सौरव पधारने पे, क्योंकि सौरव हमने पहले ही पढ़ा था कि वो उनका निज गांव था, तो वहाँ पे उनके जो जिससे उन्होंने पहले शिक्षा ली थी वो गुरु वहाँ पे ही विराजमान था। तो महाप्रभु जी को वापस कृष्णदास मेघन जी ने कहा कि आप मेरे गुरु के घर पे चल के उनको अंगीकार कर लो और उन्हें भी मार्ग के अंदर ले लो। तो महाप्रभु जी ने तब मना करा, और जब मना करा तो कृष्णदास मेघन जी अकेले चले गए। और कृष्णदास मेघन जी जब अकेले गए तो वहाँ पे उनने कहा अपने गुरु को कि आपकी कृपा से मैंने पुरुषोत्तम को प्राप्त किया। और सबसे पहले ही सुनते से ही उनका जो लौकिक गुरु था उसके मन में ये चीज़ आई कि, और उसने कृष्णदास मेघन जी से पूछा कि तुमने और किसी को गुरु करा? उन्होंने बोला नहीं, गुरु नहीं करा, आपकी कृपा से मुझे पुरुषोत्तम मिले। तब वो पुरुषोत्तम हैं ये कैसे मुझे पता कहे, वो उनके लौकिक गुरु ने कहा। तब कृष्णदास मेघन जी ने कहा कि सामने अग्नि रखी हुई थी, वो धधकती हुई अग्नि जो है वो उन्होंने अपने हाथ में ली, और उनने कहा कि ये अगर आचार्य जी स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम है तो धधकती हुई अग्नि से मेरे हाथ नहीं जलेंगे, और आचार्य जी पुरुषोत्तम नहीं है तो मेरे हाथ भस्म अभी के अभी हो जाएंगे। बहुत देर तक कृष्णदास मेघन जी अपने हाथ में उस अग्नि को रखे हुए रखे, पर उनके हाथ को कुछ नहीं हुआ। पर क्योंकि गुरु लौकिक था, गुरु को के अंदर यह अचंबा जरूर हुआ उसे, पर महाप्रभु जी के अंदर श्रद्धा प्रकट नहीं हुई। अब इससे तीसरी बहुत बड़ी चीज़ हमें जो पता चलती है वो ये कि व्यर्थ के लोगों में कभी भी समय बर्बाद ना करें। कृष्णदास मेघन जी जैसे निष्ठापूर्ण जीव जिनमें इतना सामर्थ्य था, वो किसी लौकिक जीव को भगवान की अनुकंपा जिस पे नहीं है उसको मार्ग के अंदर नहीं लेके आ पाए।
हम क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हैं इतने लोगों के पीछे कि वो मार्ग में आए, वो मार्ग में सीखें। अरे जिसके ऊपर कृपा होनी है हम किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं, अगर इसके ऊपर कृपा ही नहीं होनी और जिसका मार्ग में स्वीकार होना है ही नहीं, गोवर्धन धरण द्वारा उनका स्वीकार होना है नहीं इस मार्ग में, तो हम क्यों फालतू फंड में उनको घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। कृष्णदास मेघन जी जैसे सामर्थ्यवान जीव जो स्वयं इतने बड़े भगवत विभूति हैं, वो नहीं लेके आ पाए, तो हम जैसे लोगों में क्या सामर्थ्य है ऐसा कुछ करके दिखाने का। इस प्रकार का बाधक जो है अन्याश्रय है। और चौथी चीज़ जो हमें इस वार्ता से पता चलती है वो ये पता चलती है कि महाप्रभु जी के अंदर गुरु और पुरुषोत्तम दोनों का ही भाव रखना जरूरी है। पुरुषोत्तम का भाव भी होना जरूरी है और गुरु का भाव भी होना अत्यंत जरूरी है। मात्र महाप्रभु जी पुरुषोत्तम रूप में नहीं, जिस तरीके से हमने पहले भी बात करी थी कि हमें एक तो पहले पता होना चाहिए हरि गुरु और वैष्णव समभाव हैं, समवर्तन के लिए नहीं है। और महाप्रभु जी के लिए विशेषतः हमारे अंदर गुरु भाव भी होना चाहिए। क्योंकि गुरु भाव जब तक नहीं हो तब तक उनकी वाणी जो है उसको स्वीकार करने का हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं आएगी। जिस तरीके से उनने 2 बार कहा महाप्रभु जी ने, अब उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, फिर भी मना करने के बावजूद कृष्णदास मेघन जी उधर गए, तो हमारे अंदर इस प्रकार का दुस्साहस प्रकट ना हो। और कृष्णदास मेघन जी इतने कृपा पात्र थे वैष्णव कि इतना कुछ वार्ता प्रसंग होने के बाद भी उनके अंदर कोई भी भाव खंडित नहीं हुआ। हम जैसे साधारण जीव के अंदर भाव आते हैं और ऊष्मा की तरह उड़ जाते हैं। हम इन भावों को अगर उड़ने के लिए जब तक जिस तरीके से किसी पात्र को गर्म कराया जाता है उसमें से ऊष्मा निकलती है, उसके अंदर वेपर्स निकलते हैं, उसको थाली से ढका नहीं जाए तब तो वो सारे के सारा पानी उड़ जाता है। उस तरीके से हम ये थाली की को ढकना जब तक करेंगे नहीं, हमारे जीवन से भी ऊष्मा द्वारा इन वेपर्स को उड़ा दिया जाएगा। वैष्णव इस भक्ति रूपी रस को उड़ा दिया जाएगा। ये संसार की ऊष्मा आएगी और हमारे जीवन से इस भक्ति के रस को लेकर उड़ जाएगी। वार्ता प्रसंग अगला। बहुरी मार्ग हृदयारूढ़ भय पाछे कदाचित गोप्य वार्ता सोई सो सबन के आगे कहे। तब कहूँ वैष्णव ने श्री आचार्य जी से कही, जो महाराज कृष्णदास गोप्य वार्ता सबन के आगे कहते। तब श्री आचार्य जी कृष्णदास से पूछी, जो तू गोप्य वार्ता सबन के आगे कयो कहते हैं। तब कृष्णदास ने कही, जो महाराज आप उन्हीं सो पूछिए जो मैंने कहा कही है। तब उन वैष्णव सो श्री आचार्य जी ने पूछी, जो तुमसो कृष्णदास ने कहा वार्ता कही। तब उन वैष्णव ने कही, जो महाराज हमको तो कछु सुधी रही नहीं। तब श्री आचार्य जी मुस्काई के चुप करे रहे। भाव प्रकाश। मार्ग हृदयारूढ़ भयो सो रस के बढ़ते रहो न जाई। सो रहस्य वार्ता वैष्णव सो करे। तामे यह जताए, जो कृष्णदास अपने अनुभव करण अर्थ कहते कि परंतु पात्र बिना रस ठहरे नहीं। ताते वैष्णव ने कही, और कछु सुधी रही नहीं। और कृष्णदास और कछु दामोदर दास से उतरती दशा, जो कहे बिना रयो न जातो। यह 2 भाव जताए। अब क्या होता है कि कृष्णदास मेघन जी के अंदर महाप्रभु जी के कृष्णदास मेघन जी वैसे इतने सामर्थ्यवान स्वरूप, पर उनके अंदर से अन्याश्रय जब खत्म हुआ तब उनके अंदर असीम सामर्थ्य महाप्रभु जी का कृपा बल का प्रकट हुआ है, जिसके चलते उन्हें मार्ग के सिद्धांत जो हैं वो विशेष रूप से हृदयारूढ़ होने लगे। तब उनने कुछ रहस्य वार्ता जो है वो सारे और वैष्णवों के सन्मुख करने लगा। अब पहली बात, ये गोप्य वार्ता है क्या? ये गोप्य वार्ता जैसा कि हमने मनोकल्पित कर रखा है, एली वार्ता, पेली वार्ता, कुछ बहुत ऐसी चीज़ होगी कि सुनी नहीं जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है वैष्णव कि ऐसा कुछ जो हमें सुना नहीं जा सकता। एक लौकिक विज्ञान को पढ़ने के लिए भी वैष्णव, लौकिक लिटरेचर को पढ़ने के लिए भी एक स्टेज चाहिए होती है, तभी हम कुछ चीज़ समझ सकते हैं। जब तक हमें अल्फ़ाबेट लिखना नहीं आता तब तक हम वर्ड पे नहीं पहुंच सकते। जब तक वर्ड लिखना नहीं आता तब तक हम सेंटेंस पे नहीं पहुंच सकते। जब तक सेंटेंस लिखना नहीं आता तब तक हम फ्रेज़ पे नहीं पहुंच सकते। जब तक फ्रेज़ लिखना नहीं आता तब तक हम पूरा पेज भरने तक नहीं सीख सकते। अब किसी बच्चे को सीधे कह दो जो नर्सरी LKG में है कि 4 पन्ने लिख के दिखा दे, वो वहीं का वहीं ढेर हो जाएगा और उल्टा वो पेज को फाड़ के आगे बढ़ जाएगा। वो पेज को आगे फाड़ के आगे बढ़ जाएगा। क्या हम किसी नर्सरी LKG के बच्चे को कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर वो बड़ा सा छंद लिख के चल जाए?
कोई फ्रेज़ लिख के चल जाए, नहीं कह सकते ना, वो पेज फाड़ के ही जाएगा। उसको हमें अल्फ़ाबेट ABCD सिखानी पड़ेगी पहले। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की एक स्टेज होती है। रहस्य वार्ता, गोप्य वार्ता का मतलब ये, जिस चीज़ को सुनने के लिए जीव को ज़्यादा शरणागति चाहिए होती है, जिसको पहले उसको समझने की परख जाने, वो पहले वो समझने की परख जाने, तब जाकर उस चीज़ को समझ सके वो। यह रहस्य वार्ता और गोप्य वार्ता का मतलब है। जीव कोई भी भगवान की लीला, जीव कोई भी भगवान की स्वरूप को लौकिक न ले, इसलिए हर चीज़ रहस्य वार्ता गोप्य वार्ता कभी कभार बोली जाती है। रहस्य वार्ता गोप्य वार्ता का मतलब ऐसी बात नहीं, एलू सखी की वार्ता, पेलू सखी की वार्ता जो हमें कभी समझ में आने नहीं वाली, या हमारे छिछोरी बुद्धि से जो हम सोच रहे हैं वो। ऐसा कोई रहस्य वार्ता और गोप्य वार्ता वल्लभ संप्रदाय छोड़ो, पूरे भारत के जितने ग्रंथ हैं, हमारी सनातन संस्कृति के, वैदिक संस्कृति, किसी ग्रंथ में ऐसी वाहियात बात नहीं लिखी हुई जिसको कोई सुन ना सके ओपन में। पर हर चीज़ को जानने और समझने के लिए कोई एज चाहिए होती है, जानने और समझने के लिए कोई माइंडसेट चाहिए होता है। जब तक वो माइंडसेट डेवलप नहीं होता है जीव का, तब तक वो समझ नहीं पाता। आज प्रहलाद जी इतने सामर्थ्यवान भगवत भक्त थे, वो जिनके रोम रोम से भगवान हरि का नाम का स्मरण प्रकट होता था, पर फिर भी उनका पिता ही कभी उनके नाम, हरि नाम के स्मरण द्वारा प्रेरित नहीं हो पाया और भगवान के प्रति जरा सी भी शरणागति खुद के अंदर लेके आ पाया। अभी कल परसों ही हम सब झांझ लेके भगवान के सन्मुख कारखा के पद गा रहे थे। स्वयं हनुमान जी ने आके रावण को आके कहा कि वो उस मूर्खता को छोड़ दे और स्वयं स्वामिनीवत श्री सीता जी को रघुनाथ जी के पास पहुंचा दे और रघुनाथ जी के चरण को स्वीकार कर ले। तब भी रावण समझा नहीं, कब कि रावण के लिए जो हनुमान जी थे उनके इष्ट थे। रावण तो शिव जी का भक्त था ना, तो उसके लिए तो उसके इष्ट थे, महादेव जी उसके इष्ट थे, फिर भी वो समझ नहीं पाए कि उसकी इष्ट ने आकर उसको कुछ कहा है। क्योंकि जिस जीव के अंदर विकट परिस्थिति होती है ना, उसको उसके लिए हर चीज़ रहस्य वार्ता ही रहती है। ये रहस्य वार्ता का मतलब है कि जब हमारी हर एक चीज़ समझने के लिए एक दशा और एक स्थिति चाहिए हो, जब वो स्थिति आती तभी वो जीव कुछ समझ सकता है। तो वो चीज़ जो है, रहस्य वार्ता जो है, वो हर किसी को से हर प्रकार की वार्ता जो है वो कृष्णदास मेघन जी करते। तो महाप्रभु जी से कुछ वैष्णवों ने आके कहा कि ये हर प्रकार की वार्ता जाके हर किसी को कह देते। तब कृष्णदास मेघन जी ने जिन वैष्णवों के लिए कहा था कि इनसे भी जाके कह देते, महाप्रभु जी ने उन वैष्णवों को बुला के पूछा कि कृष्णदास मेघन ने आपसे कुछ कहा था, वो आपको याद है? वो उनको याद नहीं था। महाप्रभु जी ने जब पूछा और महाप्रभु जी उस समय मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। इससे क्या पता चलता है कि जिस प्रकार से अभी हमने बात करा कि वर्त के लोगों में हम मार्ग में लाने में उनको समय बर्बाद ना करें, खुद का भी और उनका भी, उसी तरीके से हर प्रकार के जीव की एक स्थिति होती है। जब तक वो स्थिति बनती नहीं है वैष्णव, तब तक हम उस जीव को उस जगह तक लेके आ नहीं सकते। आज एक छोटी सी सामग्री भी बनाते हैं हम, एक माठ भी बनाते हैं हम, तो उसको बनने के लिए एक स्थिति चाहिए होती है। क्या हम सीधे गीले आटे को ही घी में पधरा कर बोल देंगे माठ बन गया? गीले आटे को सबसे पहले अच्छी तरीके से घी का मौन देना पड़ेगा, अच्छी तरीके से खूब मीसना पड़ेगा, अच्छी तरीके से घी के अंदर, गर्म घी के अंदर पधरा के धीरे 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 कम से कम मिनिमम 35 to 40 मिनट्स तक उसको पकाना पड़ेगा और उसके बाद गर्मा गर्म चाशनी चढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हम बोलेंगे माठ बना। एक छोटी सी सामग्री को इतना समय चाहिए होता है। इस हाड़ मांस के शरीर के से बने हुए जो हमारा मस्तिष्क है, उसको भगवद चर्चा समझ में आए, भगवद लीला समझ में आए, इसके लिए कुछ समय चाहिए ही चाहिए होगा। ये हम नहीं सोच सकते कि आज एक ही बार में सब कुछ हमको समझ में आ जाए। तो जब तक उपरोक्त समय नहीं दिया जाता, जीव कहीं ना कहीं अपनी अवस्था में कच्चा ही रह जाता है। ये पूर्ण रूप से ये वार्ता हमें बताती है। अब कल की वार्ता प्रसंग कर लेंगे अगला वार्ता प्रसंग कर लेंगे वैष्णव। जय श्री कृष्ण।